गुड मॉर्निंग मेरे भावी सीजी पुलिस के जवान भाइयों और बहनों। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सीजी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का प्रैक्टिस से 3 और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और इसमें आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल ज्योग्राफी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 50 प्रश्न पूरे पोर्शन से मैंने लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए आपका टाइम भी सेव करते हुए हम लोग प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। तो ये केवल 10 से 20 मिनट का है। फास्ट रूप से केवल 20 मिनट के अंतर्गत आप 50 सवाल अपना रिवीजन और पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रैक्टिस से 3। तो ये हमारा भूगोल का पोर्शन है। हर पोर्शन से मैं सुबह शाम 50 प्रश्न लाऊंगा। आपको मान के चलिए कि 3 से 4 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रश्न से और आप चेक करेंगे और चेक करेंगे और मैं आंसर पहले रिवील नहीं कर रहा हूं, आप देख के बताएंगे कि आपका कितने 50 में से आंसर सही हुआ और कब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। और कमेंट बॉक्स में जरूर पसंद आए तो ये हार्ट भेज देंगे, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और यूपी, ऐसी ये 7 है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? देखिए इसमें बिहार है, इसमें भी क्या है? बिहार है। तो ये हमारा नहीं हो सकता। और यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश, यहाँ केवल 6 है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फर्स्ट। तो इसका आपको दिशाओं के साथ आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई छत्तीसगढ़ का कितना है? 250 से लेकर 300। तो 250 वाला आपको ध्यान रखना है। 250 से 300 हमारे औसत ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग मैदान और पठार है, तो औसत ऊंचाई 300 मीटर के आसपास का ही आपको याद रखना है। अगला हमारा देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को दक्षिण का छत्तीसगढ़ का पठार बोला जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो ऊपर है? तो यहाँ पर कौन सा है? रायपुर क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र। तो मतलब ये तो पहाड़ी इलाका है, तो हमारा कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? रायपुर क्षेत्र आ जाएगा। अगला हमारा महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई, शिवनाथ की लंबाई और कुछ जो प्रमुख नदी है जैसे हसदेव बड़ी नदी है, ऐसे कुछ नदियों का आपको लंबाई भी ध्यान रखना है। तो महानदी की छत्तीसगढ़ में पूछा है तो कितना है? 286। और पूरा लंबाई बोले तो 858। और जो शिवनाथ है सबसे बड़ी नदी कितना है? 290 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती दक्षिण में बहती है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में। और ये कहाँ जाके मिल जाती है? गोदावरी में, भद्रकाली, बीजापुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैन पाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैन पाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है मैन पाट, आपको ध्यान रखना है। हीरा एल्यूमिनियम यहाँ ये नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं, इसका छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कि छत्तीसगढ़ में हम बांध बोले तो सबसे ऊंचा कौन सा है? मिनी माता हसदेव बांगो बांध, ये क्या है? जिसको बांगो डैम बोलते हैं वो है। और बड़ा बांध बोलेगा तो गंगरेल बांध, आपको ध्यान रखना है, जो महानदी पर बना है। और ये किस नदी पर बना है? इसमें नाम में ही है हसदेव बांध, तो हसदेव नदी पर बना है, कोरबा में स्थित है। गंगरेल बांध किस नदी पर बना है? तो गंगरेल बांध किस पर बना है? महानदी पर। आप कमेंट करके बताइए कि गंगरेल बांध कब बना था। तो आपको गंगरेल बांध का निर्माण का वर्ष बताना है। इसको और एक नाम से रत्नेश्वर बांध भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है इसमें से? तो अंबिकापुर, मैनपाट और पेंड्रा। तो हम लोग देखते हैं अंबिकापुर को ऐसे जनरली लेते हैं, लेकिन अंबिकापुर के अंतर्गत भी क्या आता है? मैनपाट। तो मैनपाट सबसे इनमें ठंडी जगह है, ठंडी स्थल है। और यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम तक भी पहुंचता है। और आगे हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इनमें से मतलब सबसे लंबी नदी कौन सा है? शिवनाथ, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, इसमें छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो देखो यहाँ पर यही कंफ्यूजन हम लोगों को हो जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? महानदी। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? शिवनाथ। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसकी कुल लंबाई भी आपको जानना है महानदी का कितना है? 858 किलोमीटर। साला का प्राचीन मंदिर, तो साला जानते हैं, यहाँ पर क्या मंदिर है? देवरानी और
जेठानी मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिला में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़, और ये कहाँ पर है? बस्तर जिले में स्थित है, जगदलपुर में स्थित है। रायपुर की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो रायपुर क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? कुछ काली मिट्टी पाया जाता है उसके आसपास के क्षेत्रों में, जो धान के लिए उपयुक्त होता है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो अधिकतम मात्रा में इसमें से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाट प्रदेश में, मतलब जसपुर के पास, तो जसपुर में बॉक्साइट की खदानें हैं, ये आपको ध्यान रखना। हीरा खनन छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? देवभोग में होता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है इसमें से? तो ये कौन सा है? कि बीजापुर माना जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा है? पट्टी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और ये कहाँ से अलग होकर बना है? जांजगीर और चांपा से। कौन सा जिला धान का उत्पादन में सर्वाधिक होता है? ये दिए गए जिलों में, तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा धान का उत्पादन होता है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जानते हैं सिंचाई में एक संपन्न जिला है कि जहाँ सिंचाई का लगभग बहुत सारे साधन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कहलाता है, तो कौन कहलाता है इसमें से? ऊर्जा नगरी कोरबा कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं भोरम देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भोरम देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कवर्धा में। आप कमेंट करके बताइए कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शासन काल में हुआ था, और इसको छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ का। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जानते हो, वर्तमान में यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व धरोहर की अस्थायी या संभावित सूची में शामिल किया है, और यदि सही कंडीशन रहा, वो लोग निगरानी करेंगे और सही सब चीज मिला, तो हमारा छत्तीसगढ़ का ये प्रथम स्थान होगा जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होगा। तो ये कौन सी जगह में है? जगदलपुर में है। आगे हम लोग देखते हैं अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर और मुंगेली को, मतलब मेन यदि अलग से मुंगेली दिया रहता तो आपको कहाँ लेना है? मुंगेली ही लेना है, लेकिन हल्का इसका कुछ एरिया कोटा और पेंड्रा के बीच वाला एरिया किसमें आता है? बिलासपुर में भी आता है, लेकिन अधिकांश एरिया कहाँ आता है? मुंगेली में आता है। तो यदि आपको मुंगेली अलग से ऑप्शन देता और मुंगेली बिलासपुर अलग से, तो इसमें लगाते हैं, लेकिन यदि बिलासपुर और मुंगेली को अलग अलग देगा तो कहाँ लगाना है आपको? मुंगेली में। तो वास्तव में ये टाइगर मार्ग बायोस्फीयर की बात आता है, तो यहाँ एक नाम और क्या जोड़ जाता है? अमरकंटक। आपको ध्यान रखना है, इसका नाम केवल अचानक मार्ग बायोस्फीयर नहीं है, इसका नाम क्या है? अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर। जैसे इसके साथ ये टाइगर रिजर्व है या अभ्यारण्य है, तो वो केवल 500 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जब अमरकंटक के साथ बायोस्फीयर बनता है तो ये लगभग कितना हो जाता है? 3750 वर्ग किलोमीटर हो जाता है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि बायोस्फीयर के रूप में किसको शामिल कर लिया गया है? अमरकंटक को भी। तो अमरकंटक और ये अचानक मार्ग दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों मिक्स है उसमें, और ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये शामिल है, बोल रहे हैं। बस्तर अंचल का प्रमुख पर्व क्या है? तो बस्तर अंचल का प्रमुख पर्व क्या है इनमें से? मड़ई है ना, मड़ई वहां विश्वविख्यात है, जानते हो, जो नारायणपुर का मड़ई मेला है वो। सिरपुर किस नदी के पर बसा है? तो सिरपुर कहाँ पर बसा है? किसके तट पर? महानदी के तट पर बसा है, और ये क्या है? एक बौद्ध, प्राचीन बौद्ध और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, और यहीं की यात्रा किन्होंने किया था? एनसांग ने, और वहीं पर उसके छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, जिसको उन्होंने अपने ग्रंथ में, जो काव्य है उनका, वहां पर लिखा है कि आसलो के रूप में उपयोग किया था। धनौरा का प्रसिद्ध गुफा किस जिले में है? तो धनौरा कहाँ पर है? जिसको गढ़ धनौरा भी बोला जाता है, तो ये कहाँ पर है? नारायणपुर जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राकृतिक झील कौन सा है? तो ये कहाँ है? दलदल झील बोला जाता है इसको, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोटमी सोनार किसके लिए जाना जाता है? तो मगरमच्छों के लिए जाना जाता है, और यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक रूप से बना है, मतलब तालाब है एक हिसाब समझ जाए। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे अमरकंटक का महत्व किस रूप में ज्यादा है? कोयला उत्पादन, जल विभाजक, हीरा खदान या पर्यटन? तो वास्तव में ये पर्यटक स्थल भी है, मतलब पर्यटन के लिए भी, लेकिन उससे ज्यादा किस चीज के रूप में है? ये जल विभाजक स्थल है। जल विभाजक स्थल मतलब जानते हैं, यहाँ से दो जो है नर्मदा और क्या नदी निकला है? सोन। तो ये क्या करता है? दोनों को, एक गंगा अपवाह तंत्र और एक क्या है? नर्मदा अपवाह तंत्र। ये मैकल श्रेणी इसको क्या कर देता है? दोनों को विभाजित करता है। तो इसमें से
थोड़ा देखेंगे कि मतलब ये जल विभाजक के रूप में इसका महत्व ज्यादा है, वो पहले से ही है प्राचीन रूप से, जबकि पर्यटन के रूप में कैसे स्थापित हुआ वो बाद में है। तो जल विभाजक ज्यादा बेहतर होना चाहिए, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से पर्यटन स्थल होगा या और बुक से आप बेस्ट उसका नॉलेज लेकर कमेंट करेंगे। रानीदास जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर है, जसपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है रानीदास। सीता बेंगरा की गुफा की बात करें, ये कहाँ पर है सीता बेंगरा की गुफा, तो कहाँ पर है ये, सरगुजा जिले में स्थित है सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और क्या है जो भी है जोगी मारा की गुफा, ये सब उसी रामगढ़ की पहाड़ी में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रामगढ़ की पहाड़ी को आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे प्राचीन नाट्यशाला है, वहीं कालिदास जी ने क्या की रचना किया था, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। कालिदास ने एक ग्रंथ की वहां पर रचना किया था, साथ में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा ये गुफा है, सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी है। छत्तीसगढ़ का सबसे शुष्क क्षेत्र है, जहां सबसे कम वर्षा होता है, तो कौन होता है, कबीर धाम इनमें से। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे आर्द्र जिला है इनमें से, तो इनमें से सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, जसपुर है। तो जसपुर को जानते हैं पाट प्रदेश है जसपुर, तो यहाँ पर वर्षा भी थोड़ा सा अधिक ही होता है। छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो वर्तमान में बोला जा रहा है, तो वर्तमान में कौन सा है, इनमें से बिलासपुर। पहले क्या है, जांजगीर चांपा रायगढ़ हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ सालों से कौन सा बन गया है प्रथम स्थान पर, बिलासपुर सबसे गर्म स्थान रह रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पर्यटन की दृष्टि से शिमला कहलाता है, तो पर्यटन की दृष्टि से शिमला किसको बोलते हैं हम, जसपुर को, जसपुर के मैन पार्ट को। तो आपको ध्यान रखना है मैन पार्ट क्षेत्र अपने सौंदर्य के लिए शिमला जैसे अनुभव होता है हमको। सबसे अधिक जनजाति बहुल क्षेत्र कौन सा है, तो इनमें से सबसे अधिक बहुल जनजाति क्षेत्र कौन सा है, इसमें बस्तर, मतलब सब है। तो जनसंख्या के हिसाब से इसको प्रश्न में थोड़ा डाउट हो सकता है, प्रतिशत के हिसाब से भी पूछ सकता है। यदि प्रतिशत में बोले तो नारायणपुर, और ऐसे संख्या में बोले तो बस्तर। रायगढ़ जिले की प्रमुख नदी कौन सा है इसमें से, तो कौन सा बहता है रायगढ़ जिले में, मांड नदी बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो जसपुर के पाट प्रदेश से है उस साइड से निकलता है, और ये मांड होते हुए कहा मिल जाता है, फिर ये महानदी में। बस्तर क्षेत्र की प्रमुख भाषा कौन सा है इनमें से, तो बस्तर क्षेत्र में क्या भाषा बोली जाती है, हल्बी। तो जो बोली है वहां की हल्बी है, जिसे गोंडी बोली भी कहा जाता है। गंधक झरना कहाँ पर है, तो ये गंधक झरना कहाँ पर है आपको ध्यान रखना है, बस्तर में, क्योंकि बस्तर में ही बहुत सारे झरना वगैरह भी है। छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र पठारी इलाका है इसमें से, तो पठारी इलाका इसमें से देखिए तो वास्तव में ये जसपुर और सरगुजा है, तो इन दोनों में से क्या आएगा, सरगुजा क्षेत्र, मतलब यहीं पर क्या है, सरगुजा है, तो सरगुजा में ही क्या है, मैन पार्ट है, और मैन पार्ट क्या है, पठार है। बोध घाट किस जिले में है, बोध घाट परियोजना के बारे में सुने हैं आप, बोध घाट जो परियोजना है वो कांकेर से लेकर कहां तक होगा, जगदलपुर तक, मतलब कांकेर से नारायणपुर और नारायणपुर से दंतेवाड़ा, तो ये बोध घाट कहां पर है, दंतेवाड़ा में। आगे हम लोग देखते हैं हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है, तो हसदेव नदी किसमें जाके मिल जाती है, शिवनाथ में, और शिवनाथ फिर कहाँ मिल जाती है, महानदी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, हसदेव पहले शिवनाथ में मिलती है और उसके बाद उसमें। आप कमेंट करके बताओगे कि ये शिवनाथ में किस स्थान पर मिलता है, हसदेव नदी शिवनाथ में किस स्थान पर मिलता है, उनका संगम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। रायपुर शहर किस नदी के किनारे है, तो रायपुर शहर किस नदी के किनारे है, खारून नदी बहता है उससे, उसी में महादेव घाट भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। खारून नदी में मशहूर घाट महादेव घाट, जिसका प्राचीन अपना ऐतिहासिक महत्व है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, या पाट प्रदेश बोला जाता है, कौन सा है, सामरी पठार, जो सामरी क्षेत्र का पठार है वो कहलाता है, सामरी पाट पठार बोलते हैं, मैन पाट का सबसे ऊंचा भी पठार है ये, तो उसी का एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसको बोला जाता है, चित्रकूट को। सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात मतलब बोले तो चौड़ा जलप्रपात भारत का, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ का भी नियाग्रा बोला जाए चाहे भारत का नियाग्रा बोला जाए, आपको कौन सा लेना है आंसर, चित्रकूट ही लेना है। कई सवाल दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये सबसे बड़ा नहीं है, सही आंसर नहीं है, लेकिन आपको उन ऑप्शन में से एक को लेना है, मतलब उसमें दिया है, यदि इनमें से कोई नहीं है तो आप उसको उस कंडीशन में लगा सकते हैं, लेकिन यदि उस ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं वाला प्रश्न नहीं रहा या ऑप्शन नहीं रहा, तो आपको जो है उसी में से बड़ा या छोटा लेना है। जरूरी नहीं है सबसे बड़ा आपको ऑप्शन में दे, वो दिया है उसमें से जो बड़ा होगा उसमें से जो छोटा होगा
या सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा, उसको ही आंसर में लेना है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध गुफा पर्यटन स्थल, जहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटन स्थल मतलब गुफा है, तो वह कहाँ है? कांगेर घाटी में। और कांगेर घाटी में जानते हैं कि कुसुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, ये सब है। दूध नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है, मतलब किस स्थानीय जिला, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये आप बहता कहाँ पर है दूध नदी? तो ये कांकेर में बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये थोड़ा गलत लिख गया है दूसरे का। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। और इसमें सबसे बड़ा गुरु घासीदास, सबसे छोटा कांगेर घाटी। कांगेर घाटी मशहूर है, जानते हैं, अभी प्राकृतिक रूप से संपन्न है, गुफाओं के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, और इसीलिए उसको क्या किया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची, संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना, पेपर में ये जरूर आएगा किस स्थान को शामिल किया गया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे पंडरी राम मंडावी है ना, और ये चीजें। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसे आपको विशेष रूप से जानना जरूरी ही है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला फूलों का बगीचा कहलाता है? तो फूलों के लिए कौन से जिला को जाना जाता है? जसपुर जिले को जाना जाता है। आगे हम लोग देखें, बस्तर में किस जनजाति को हिल मेरी बोला जाता है? तो बस्तर जनजातियों का जो प्रमुख जनजाति है वो क्या है? मूरिया जनजाति। तो मूरिया जनजाति को जाना जाता है। बस्तर क्षेत्र का प्रमुख खनिज कौन सा है? मतलब उस क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज किसका होता है? तो किसका है? लौह अयस्क का उत्पादन बस्तर जो है क्षेत्र, वहां सबसे ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है? बीजापुर। और यहाँ पर कौन सा स्थल है? अबूझमाड़ है ना। तो अबूझमाड़ में सबसे ज्यादा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वहां पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और ये आपके लिए प्रैक्टिस है, इसके पूरे भाग एक साथ कवर हो जाते हैं। तो जरूर इस वीडियो को एक बार देखिए, आप फास्ट करके देखिए, तो भी ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।